कि अपडेट ये आ गई है कि जो हमने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लिस्ट फाइनल जो है रेडी है, 1355 प्लेयर्स, 1355 नंबर है, 1355 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया है आईपीएल ऑक्शन के लिए। अब इसमें जो है कैमरन ग्रीन तो थे, मतलब कैमरन ग्रीन को इसलिए क्योंकि ग्रीन को लेकर लोग बात कर रहे थे ना कि यार ग्रीन नहीं हुए तो क्या होगा, ग्रीन रजिस्टर नहीं करे तो क्या होगा। कैमरन ग्रीन ने रजिस्टर किया हुआ है और आपके स्टीव स्मिथ आपके आ रहे हैं केकेआर कैप्टन बनने के लिए। रजिस्टर किया उन्होंने, बड़ा कॉन्फिडेंस है उन्हें। लेकिन भाई देखो कुछ भी हो सकता है आईपीएल में, बड़ी शॉकिंग चीज है। 1355 ने अभी जो इनमें से कट इनको वो कर देंगे छटाई करके रजिस्टर के नहीं रजिस्टर के बाद आपको प्रोसेस समझा देते हैं कि आईपीएल की जो लिस्ट है जो फाइनल हो गई है, ये जैसे आपके रजिस्टर की गई है, इसके बाद एक आपकी लिस्ट आएगी जो अपडेटेड होती है जहां पर आप फाइनल लिस्ट देते हो। 1355 नाम यार, आप मिनी ऑक्शन में पागल हो जाएंगे सबके सब। एक दिन में 13 से 55 के बाद क्या होता है कि ये लिस्ट जब जाती है सबके पास, फिर प्लेयर ऑफ इंटरेस्ट आप जो है मतलब देखते हो कि किस किस प्लेयर में कितने कितने फ्रेंचाइजीज इंटरेस्टेड है। जो बिल्कुल रजिस्टर तो कोई भी कर सकता है, बट जो वहां पर उस बॉक्स को टिक करते हैं देन वो बंदे जो है आपके फाइनल आते हैं। शॉर्ट लिस्ट में आप यार इवन मेगा ऑक्शन को याद करो, आपका नंबर कितना छोटा था वहां पर भी। तो ये आपका जो है लिस्ट अभी कटौती होगी इसमें, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी आईपीएल जो मेन है उसमें क्या है, और उसमें भी जो हम बात करते हैं उसके बाद जिस तरीके से चीजें रहती हैं वहां पर क्या होता है कि भाई ऑक्शन से ठीक पहले वो एक दो बंदों की री एंट्री तब होती है जब कोई ऑप्ट आउट कर देता है। और आपको याद होगा पिछले में शायद जोफ्रा आर्चर ने लास्ट मोमेंट सुबह एंट्री करी थी, और वहीं पर शायद एक टाइम पर मार्क वुड ने ऑप्ट आउट कर दिया था। अब ये है ना इंटरेस्टिंग ये है कि इस लिस्ट में जो डिटेल्स का आपको वेट है कि भाई जेमी स्मिथ को लेकर क्या नाम कौन इंग्लिश प्लेयर्स का, इंग्लिश प्लेयर्स जिनकी बात चल रही थी कि जो बैन वैन की बात थी हैरी ब्रुक पर, या कोई बेन स्टोक्स पिछली बार वो इंजरी वाला केस था वो जेन्युइनली बाहर थे, या और भी जो नाम है जो आप देखना चाहते हो कि भाई कि कौन कौन, कुछ ये भी होता है ना कि रजिस्टर नहीं करते जी। आप ये सोचो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश प्लेयर्स का कैलेंडर इतना पैक्ड है, अभी वो एशेज खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसके बाद उन्हें आईपीएल खेलनी है। तो वो प्लेयर्स कौन कौन, मिचेल स्टार्क इसमें होंगे ही होंगे क्योंकि मिचेल स्टार्क ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला और आईपीएल की वजह से उन्होंने T20 में अपने आप को एक्टिव रखा है। उसके अलावा आईपीएल ऐसा नहीं कि आपको हर जगह ही दिखते रहेंगे। तो वो चीजें हैं, और आई थिंक ये सबसे ज्यादा आपके लिए है भाई खबर यहाँ पर स्टीव स्मिथ को लेकर। स्टीव स्मिथ नहीं कि लिस्ट आ गई तो अब केकेआर तो देख ही रहोगी पर्चे, फ्रेंचाइजीज के पास तो पहुंच गए होंगे। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होने वाली है, फ्रेंचाइजीज के पास पहुंच गए पर्चे, लिस्ट जो है उसके बाद जो है, क्योंकि रजिस्टर करने की जो आखिरी तारीख थी वो कल थी, संडे था जो कल, और इसीलिए संडे को ही रसल ने रजिस्टर नहीं किया, रसल ने रिटायर हुआ। मतलब चॉइस थी उनके पास, रजिस्टर और रिटायर। तो उन्होंने बोला कि भैया आपके साथ जो है साल भर पैसे पीटूंगा, यहाँ पर रजिस्टर नहीं करता हूँ। लेकिन आप तक पहुंची होगी लिस्ट, वहां पर क्या देखते हो आप? मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही होने वाली है, अगर आप देखें कि मतलब इंग्लिश प्लेयर्स अगर अवेलेबल होंगे तो जो सभी टीमों के पास जो स्लॉट्स ओपन है, आपको बताया यार इंग्लैंड के प्लेयर्स कहीं ना कहीं देखो किसी ना किसी वे में वो तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते ही हैं। फिल सॉल्ट को आपने देखा, सैम करन भी एक टाइम पर मतलब उनका एक अच्छा इंपैक्ट रहता भी था एज एन ऑलराउंडर, और आपने देखा इवन बेन स्टोक्स अगर एज अ कैप्टन एज अ लीडर आएंगे अभी भी ही विल बी अ हॉट पिक। जो हम देखते हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स का एक बोलबाला रहता है। हैरी ब्रूक हमने देखा था 13.25 करोड़ SRH ने जब उनको बैक करा था, इवन दिल्ली ने उनको बैक करा तो उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया था। ऐसे या इंजरी हुई थी उनको भैया जब दिल्ली वाला मसला हुआ था, हैरी ब्रूक वाला। एक बार उनकी दादी जी की तबीयत खराब थी और दूसरी बार उन्होंने ऑप्ट आउट बट स्टिल भाई हॉट पिक रहते हैं, और मैं तो होप कर रहा हूं। देखो उनका मुश्किल है, बट जैसे जॉश इंग्लिश को लेकर हमने बताया भी था, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि आप केकेआर वालों के लिए कि जॉश इंग्लिश को इसलिए लो कि जॉश इंग्लिश का जो रीजन है उनकी मैरिज वाली बात है, वेडिंग की। वो कह रहे कि अगर वेडिंग होगी, अब भाई उनके अपने प्लान्स होंगे, और अगर पंजाब ने छोड़ा है सिर्फ 2-3 मैच अगर होते, क्या पंजाब छोड़ देता? नहीं भाई, मेजॉरिटी ऑफ द सीजन में हाफ सीजन आता है, मेजॉरिटी का मतलब हाफ होता है ना। अब ये सस्पेंस है, जॉश इंग्लिश अगर 3 मैच 4 मैच नहीं है तो कोई भी उनको रखता है यार। बिल्कुल 3-4 मैच बोलेंगे, 14 में से यार 10 तो रिलीज ही नहीं होते। तो आपको क्या लग रहा है कि जॉश इंग्लिश मतलब उस तरीके से आप देख रहे हो? मतलब जॉश इंग्लिश ऑब्वियसली अगर मुझे वो 4 मैचेस भी दें, और आपको पता है कि यार लेट सपोज अगर आप लेटर हाफ में पहुंचोगे टूर्नामेंट में, आप डीप जा रहे हो टूर्नामेंट में, तो आपके लिए एक बड़ा वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। तो मैं तो उसको एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं डेफिनेटली उनको, भाई बेस प्राइस में मिल रहे हैं 64 करोड़ रुपए में से अगर मैं मुझे 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए इनके लिए खर्च करने पड़े, आई विल बी हैप्पी कि अगर वो केकेआर के साथ जुड़ेंगे। मतलब किसी भी दिन अगर सस्ते में मिल रहा है तो आप लेके रख लो। 4 करोड़ भी थे ना पंजाब के पास जी, तो 4 करोड़ का अमाउंट भी अगर उनको दिया जा रहा है तो मेरे हिसाब से वर्थ है। उनका जो था वही रख देना, वही रख दो। बट वो केस के बजाय अगले सीजन खेल लेगा। जॉश इंग्लिश को लेकर आपको बता दें कि उस टाइम ये लगा कि यार मे बी एक होता है ना कि भाई जॉश इंग्लिश ने बोला हुआ कि आप भले मुझे ऑक्शन में डालो, मेरे को वापस ले लोगे तो मेरे को भाई ये मेरा पीक टाइम चल रहा है, मुझे पैसे ज्यादा
ज्यादा मिलने चाहिए, और मेरे को इसके बाद पता नहीं ना क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल। तो तब ये लगा। दूसरी चीज ये लगी भाई कि एक शेन वॉटसन का शिफ्ट हुआ था केकेआर में, तो लगा यार ऑजी मतलब होता है ना, अलग अलग किसी का एक होता है आपस में आपका कम्युनिकेशन या फिर एक बॉन्डिंग रहती है। बट फिर बाद में पता चली कि रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि भाई इनके साथ ये वाला इशू है, और द मोमेंट वो बोल रहे हैं यार कि नहीं है, तो केकेआर के लिए भी मुझे लग रहा है कि शायद उतना वो नहीं रहेगा। हाँ, बट अगर आपको ये रिस्क लेना है कि यार ये सीजन नहीं तो अगले, बट उसके लिए पपलू तो नहीं बना दिया पंजाब का कि यार पहले ही शेन वॉटसन से बातचीत हो यार गई इतना झूठ तो 10-20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं कि भाई तुझे 10 करोड़ रुपए दे देंगे, वहां पर बहाना मार दे, उन्होंने पंजाब को बता दे मैं आऊंगा नहीं, और वहां आ रहे पर्पल जर्सी पहन के ऐसे बाहें चढ़ाकर। अब ये है ना कि जैसे स्टीव स्मिथ को लेकर भी आशुतोष भाई ने भी जो बात रखी कि भाई स्मिथ ने जो है आईपीएल जब लास्ट टाइम कैप्टन किया था फाइनल भी पहुंचा यहाँ पर, वो कह रहे कि स्मिथ भले ही कोई एज कैप्टन न ले, बट जैसे क्लियर हो जाए, वो कह रहे जब पंजाब है रिकी पॉन्टिंग वहां पर, वो कह रहे कि जब हो गए होंगे खांचे पूरे तो रख लेंगे एक आधा। यार जब आपने मतलब सब कुछ कर धर के वहां पर रहाने को पिक कर लिया था एज अ लीडर, बट वो यार देखो बहुत मुश्किल है। अभी तो पिछली बार तो वो कमेंट्री पैनल में आपको नजर आ रहे थे वो सब करते हुए एनालिस्ट के तौर पर, बट ये है कि मतलब अगर आपके पास जो आपके टॉप पिक्स हैं या जिन्हें आप एज्यूम कर रहे हो कि यार ये तो हम खरीद लेंगे, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे लगता है कि वहां पर स्टीव स्मिथ की तरफ जाना चाहिए। वैसे यार लंका लगी हुई अनसोल्ड जाएंगे यार अनसोल्ड नहीं बनता है, अनसोल्ड जाएंगे यार। केन विलियमसन वहां पर वो कल टेस्ट मैच खेल, अभी टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, अब तो 12 बजे के बाद है, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज वाला, वो वहां पर पता नहीं क्या बनकर गए हैं, एलएसजी के क्या बने हैं वो, कौन, केन विलियमसन मेंटोर टाइप बने। तो वही है कि यार अब आपका जमाना हो गया है, बस अब देखो यार, एक वैसे भी ओवरसीज के लॉट मतलब जो स्लॉट्स होते हैं तो नहीं कहते खाली भाई देखो जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये लिस्ट तो अभी और ज्यादा छोटी होगी वहां से ना, अब जो सारे के सारे जो नजर रहेगी आधे हो जाएंगे, ये 1300 आधे से भी कम और आधे से भी कम होंगे। आप इवन इतनी देर में कोई मेगा ऑक्शन निकालो तो मेगा ऑक्शन में भी कम थे आपके इतने स्लॉट्स। कितने बचे हैं यार, अगर आप सारी टीम्स निकालोगे 18 से 25 है जी, मतलब कुछ टीम छोड़कर आई थिंक केकेआर का ही सबसे छोटा स्क्वाड 12 है। अगर आप मिनिमम भी करने 6 बंदे लेने हैं ऑन एन एवरेज, मान लेते कि सबके पास 15 है, हाँ ठीक है, ऑन तब भी 10-10 नाम बचे। हाँ 10-10 नाम, अगर 10-10 टीम भी होते हैं कितने हो गए 100, और 100 भी नहीं होंगी रिक्वायरमेंट आपकी, 100 भी नहीं होगी वहां पर, मतलब 60-70 प्लेयर्स नंबर ही निकाले तो आप उसका कितना रखोगे, 10 टाइम्स में रखोगे तो 600-700, वो बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट होते हैं आपके भैया, 250-300 लोग ही बच जाएंगे, 250-300 खिलाड़ी बच जाएंगे। और ये आपके इसमें आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स भी तो हैं, डोमेस्टिक आपके अंडर 19 और आपके डोमेस्टिक के इतने तगड़े बंदे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप स्काउटिंग करो तो इंडियन प्लेयर्स की ज्यादा करते हुए देखोगे। जो वैसे नाम है आपको बता दें कि सरफराज ने ऑब्वियसली वो करते ही करते, उमेश यादव ने भी अपना नाम डाला हुआ है, उमेश यादव भी जो है अपना नाम उन्होंने डाला हुआ है। और एक दिन का जो है मिनी ऑक्शन जो आपको बता दें 16 दिसंबर, आज अब 2 लग चुकी है, 2 दिसंबर आपका लग चुका है, तो आपका बहुत ज्यादा जो है वक्त है नहीं, आपको जो है यहां से आप 14 दिन देख रहे हो, और उसके बाद जो है आपका वहां पर जो है मिनी ऑक्शन जो होगा 1355 और लीडिंग इंटरनेशनल नेम जो भी हम करेंगे जो सारे के सारे हैं, बाकी मतलब आपको जो है मैथ्यू शॉट की ऑप्शन रहेगी अगर आपको चाहिए ओपनर जो थोड़ा बॉल वॉल डाल दे वहां पर, जो भी चीजें हैं। जॉश इंग्लिश की जैसे हमने बात करी कि वो भी है। तो खैर आप बताइए यार कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो इतने नाम हैं आपके 1355, वो शॉर्ट लिस्ट होकर कितने तक रहेंगे, और कौन से ऐसे नाम है जिनमें आप एक्साइटेड, और बाकी जैसे एमआई का लोग कह रहे हैं कि ऑक्शन हो चुका है, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि भाई एक आपके जेमी स्मिथ पर क्या डिसीजन है, हैरी ब्रुक का मुझे नहीं लग रहा कि कुछ वहां पर होना है, उस पर भी हमने डिटेल वीडियो किया है, वो भी आप देखें, और आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको टॉप पिक्स टारगेट प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के लिए कौन से लगते हैं।